जीनी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने देखा था मेंसुरेशन में स्क्वायर को। आज हम उसी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और जो चीजें पीछे छूट गई हैं उनको भी हम आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हमने कल किया था उसका थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था स्क्वायर, और स्क्वायर की पहले प्रॉपर्टी का हम रिवीजन करेंगे। मैंने कहा था स्क्वायर एक चार भुजाओं वाली आकृति होती है जिसकी प्रत्येक भुजा ए होती है और जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इसका ये डायगोनल होता है जिसको हम डी बोलते हैं। इसका एक डायगोनल ये है, अगर इसको D1 कहोगे तो इसको D2 कह देते हैं। फिर मैंने कहा था कि इसके D1 और D2 आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि ये जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब काटते हैं 90 डिग्री के एंगल पे, और ये एक दूसरे को बराबर डिस्टेंस पर काटते हैं। ये डिस्टेंस आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। उसके बाद में मैंने कहा था पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर मैंने आपको बताया था 4a। उसके बाद में मैंने आपको बताया था इसका एरिया। एरिया मैंने आपको बताया था ए स्क्वायर। एरिया के बाद में हमने अगली बात की थी इसमें लीफ का एरिया, एरिया ऑफ लीफ। तो लीफ का एरिया मैंने बताया था 4/7 ए स्क्वायर। लीफ क्या थी हमारे पास में, मैंने आपको बताया था ये हमारे पास लीफ थी और इस लीफ का एरिया कितना आया था हमारे पास, 4/7 ए स्क्वायर आया था। तो हमने पेरीमीटर जाना था, एरिया जाना था, एरिया ऑफ लीफ जाना था, हाँ साथ ही साथ डायगोनल भी हमने जाना था। डायगोनल था इसका a√2, ठीक है। डायगोनल a√2 मैंने आपको बताया था। उसके बाद में मैंने ये कहा था इस एरिया का एक और फॉर्मूला होता है डायगोनल की फॉर्म में, और वो होता है d²/2। फिर कुछ फॉर्मूले हमने कल किए थे और कुछ पॉइंट्स हमने ये समझे थे, ठीक है। आज इसी से हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे चीजों को, आगे कौन कौन से पॉइंट्स हमारे अभी रह गए हैं और कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। तो आगे स्टूडेंट्स एक पॉइंट हमारा ये था, अगर हमारी लीफ कुछ इस तरह की बने, मान लीजिए हम लोग एक हाफ सर्किल यहाँ ड्रा करें, एक हाफ सर्किल हम लोग यहाँ ड्रा करें, इसी तरीके से एक हाफ सर्किल हम यहाँ ड्रॉ करें और इस तरीके से, और एक हाफ सर्किल हम लोग यहाँ ड्रॉ करें। तो इस तरीके से जो ये हमारी स्टूडेंट्स लीफ बनी है, ये जो लीफ बनी है, अगर हमसे इस लीफ का एरिया पूछता है तो इस लीफ का एरिया भी हमारा स्टूडेंट्स होगा 4/7 ए स्क्वायर। तो यहाँ आपको ये बात ध्यान रखनी है कि लीफ अगर चाहिए तो इस तरीके से हो या लीफ इस तरीके से 4 लीफ हो, दोनों का एरिया हमारा सेम ही रहेगा और एरिया हमारा होगा 4/7 ए स्क्वायर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये इन पर डायरेक्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, हमें ये मालूम होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ पॉइंट्स थे स्क्वायर के। अब हम लोग चलेंगे आगे क्वेश्चंस पर और एक करके हम समझेंगे क्वेश्चंस के थ्रू के भाई स्क्वायर में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। स्टूडेंट अभी हम ओनली स्क्वायर के क्वेश्चंस की बात करेंगे, उसके बाद में हम अलग अलग आकृति को मर्ज करके बात करेंगे। जैसे स्क्वायर के साथ में हम सर्किल को लेंगे, ठीक है। स्क्वायर के साथ में हम लोग और भी चीजों को लेंगे, शामिल करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हमें स्क्वायर के क्वेश्चंस देखने हैं। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप लोगों को क्या दिया गया है, विकर्ण दिया गया है। विकर्ण का मतलब डी आपको दिया गया है, डी का मान है 14 सेंटीमीटर। डी का मान कितना है, 14 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या गया है, आप लोगों से पूछा गया है वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो कल की क्लास में मैंने बताया, तो आज फिर रिपीट करके बताया है, रिवीजन किया है। मैंने बताया एरिया क्या होगा, तो एरिया होगा हमारे पास में d²/2 विकर्ण का वर्ग बटा 2। तो यहाँ पर देखो डी का मान कितना है, तो डी का मान है 14 का स्क्वायर/2। तो यहाँ 14 गुणा 14 बटे कितना हुआ स्टूडेंट्स, 2। अब यहाँ हम कट करेंगे, 2 सत्ते कितना हुआ 14, 14 सत्ते कितना हुआ 98। तो ये देखिए हमारा एरिया यहाँ कितना बना स्टूडेंट्स। अगर एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो उसके वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपने कहा सर d बराबर 14 सेंटीमीटर, आपने एरिया बताया है d²/2। तो d की जगह हमने 14 रखा, 14 का स्क्वायर/2, और 14 के स्क्वायर का मतलब 14 × 14 2 से इसको डिवाइड किया
तो ये 7 टाइम गया, 7 का मल्टीप्लाई 14 से कराया तो कितना आया स्टूडेंट? 98। क्योंकि ये सेंटीमीटर है तो ये सेमी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, एक वर्ग का विकर्ण 14 सेंटीमीटर है, उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है, जिसका क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल का 2 गुना है। तो स्टूडेंट इससे पहले हमें एक पॉइंट समझना है, उसको हम लोग समझेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास में 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, इसकी साइड हमने मान ली x, इसकी साइड मान ली हमने y। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं बताइए इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर। इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया होगा वाई स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया की बात हो गई। अब हमने देखा कि भाई एरिया का रेशियो बताओ, एरिया का साइड का रेशियो बताओ। तो साइड का रेशियो आपने कहा सर साइड का रेशियो होगा x इंटू वाई। मैंने कहा सर एरिया का रेशियो बताओ, तो आप कहेंगे सर एरिया के लिए स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। इसी तरह से स्टूडेंट अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए विकर्ण का क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये x है तो ये x√2 है, ये y है तो सर ये y√2 है। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया। तो अगर मैं डायगोनल का एरिया आपसे डायगोनल का रेशियो आपसे पूछता हूँ तो कहेंगे आप डायगोनल का रेशियो होगा सर x√2 और y√2। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर √2 से √2 कैंसिल, ये x रेशियो y बन जाएगा। तो यहाँ बहुत अच्छा अच्छा ये आया एक पेरीमीटर का। और देखिए आप अगर मैं आपसे बोलूँ भाई पेरीमीटर का रेशियो बताओ परिमाप का, तो आप लोग कहेंगे सर इसकी साइड x है तो इसका पेरीमीटर 4x होगा, इसकी साइड y है तो इसका पेरीमीटर 4y होगा। रेशियो निकालेंगे 4 से 4 कट हो जाएगा, कितना बनेगा x रेशियो y। तो एक चीज हमें समझ में आती है यहाँ से, इन पॉइंट से एक बात क्लियर होती है कि जो साइड का रेशियो होता है वही डायगोनल का रेशियो होता है, वही पेरीमीटर का रेशियो होता है। अगर हम साइड का स्क्वायर कर दें या डायगोनल का स्क्वायर कर दें या पेरीमीटर का स्क्वायर कर दें, वो किसका रेशियो बन जाएगा? एरिया का रेशियो बन जाएगा। साइड का स्क्वायर कर दो, चाहे डायगोनल का स्क्वायर कर दो या चाहे पेरीमीटर का स्क्वायर कर दो, ये किसका रेशियो बन जाएगा? एरिया का रेशियो बन जाएगा। तो हमने ये चीज जानी यहाँ पर इस पॉइंट में क्लियर किया कि जो साइड का रेशियो होता है वही पेरीमीटर का रेशियो होता है और वही डायगोनल का रेशियो होता है। और अगर हम उसका स्क्वायर कर दें तो वो एरिया का रेशियो बन जाता है। ठीक है, तो अब हम लोगों को यहाँ पर ये चीज देखनी है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। तो इस प्रॉपर्टी से ही हम लोग को क्वेश्चन डील करना है। ठीक है, कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे? तो देखिए मैंने यहाँ बोला एक वर्ग का विकर्ण 14 सेंटीमीटर है, उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। मतलब जो एरिया में रिलेशनशिप है, एरिया में जो रिलेशनशिप है, एरिया में रिलेशनशिप देखिए आप 2 गुना है क्षेत्रफल का, 2 गुना क्षेत्रफल का, उस वर्ग का विकर्ण क्या लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वाले क्षेत्रफल का कितना है? 2 गुना है। मतलब अगर पहले वाले का 1 है तो दूसरे वाले का कितना होगा? 2। तो एरिया का जो रेशियो हुआ वो 1:2 हुआ। अगर एरिया की हम बात करते हैं और यहाँ से डायगोनल पर आए d1 और d2 का रेशियो निकालें तो आप कहेंगे सर 1 और √2 हो जाएगा। क्योंकि मैंने कहा देखो यहाँ पर अगर एरिया स्क्वायर में दे रखा है, इसका स्क्वायर रूट निकाल लो तो आपको डायगोनल का रेशियो मिल जाएगा। अब सवाल में एक डायगोनल आपको कितना दिया? 14। तो इस 1 की वैल्यू को 14 बनाने के लिए हमने 14 से मल्टीप्लाई किया, तो एक डायगोनल 14 हो गया और दूसरा डायगोनल 14√2 हुआ। तो हमें इसका आंसर क्या मिला स्टूडेंट? 14√2। तो हमारा आंसर हो जाएगा 14√2। ठीक है, चलिए इसका सवाल का आंसर आपको मिला 14√2। और अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिएगा अब अगला क्वेश्चन हमारा है स्टूडेंट्स, यदि वर्ग के विकर्णों का योग 100 सेंटीमीटर है तब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ हमें दिया है विकर्णों का योग। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है, स्क्वायर के अंदर 2 विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण दूसरा विकर्ण, और दोनों विकर्ण ही कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो d1 बराबर होता है d2 के, और सवाल में दिया है d1 प्लस d2 बराबर दिया है 100। तो आप कह सकते हो सर d1 d2 बराबर ही क्या है? d है। तो ये भी d हो गया स्टूडेंट्स, ये भी d हो गया। तो 2d बराबर कितना बना? 100। d बराबर कितना आया? 50। तो इस चीज को आप लोग डायरेक्ट ही कर सकते थे कि भाई विकर्णों का योग 100 है तो सर विकर्ण जो होगा वो 50 होगा। अब विकर्ण हमारे पास में 50 बना,
हमसे बोला गया है स्टूडेंट्स वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो मैंने आपको बताया वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है d²/2। वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, d²/2। तो d की जगह वैल्यू पुट कर दो 50 का स्क्वायर/2। अब आप लोग यहाँ 50 के स्क्वायर का मतलब 50 गुणा 50 बटे कितना बना 2, कट कर लिया तो 25 बार कट जाएगा 50 2 से, तो 50 की गुणा 25 से कराओगे तो ये हो जाएगा 25 पंजे 125 1250। तो भैया ये बताइएगा इसका स्क्वायर का एरिया क्या बनेगा 1250, ये सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समझ में आया होगा आपको, इस तरीके का क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। हम लोग क्वेश्चंस की बात कर रहे थे। इसके 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाला एक व्यक्ति किसी वर्गाकार मैदान को विकर्णता 5 मिनट में पार करता है। मैदान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स देखिए, मेरा पर्पस ज्यादा लंबी वीडियो बनाने का फिलहाल नहीं है, आपको कम समय में और ज्यादा कंटेंट देना मेरा सबसे ज्यादा फोकस इस पर है। ठीक है, मैं छोटी छोटी वीडियो अगर आप देखेंगे 25 मिनट 30 मिनट की वीडियो में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आपको, स्क्वायर भी और स्क्वायर के क्वेश्चंस भी। अब 1 घंटे की मैं वीडियो बना दूं, क्वेश्चंस उसमें 5 ही रहे जैसा आजकल ट्रेंड चल रहा है, तो मुझे ऐसा नहीं करना है। कम समय में कंटेंट मिले आप लोगों को, मेरा सीधा फोकस इस पर है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे ज्यादा बातें ना करते हुए क्वेश्चंस में क्या बोला गया है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाला एक व्यक्ति किसी वर्गाकार मैदान को विकर्णता 5 मिनट में पार करता है। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ विकर्णता पार करने का मतलब किससे है, तो देखो यहाँ पर जो है एक वर्गाकार मैदान है, ये वर्गाकार एक मैदान है। अब ये वर्गाकार मैदान है तो व्यक्ति विकर्णता पार करता है। विकर्णता पार करने का मतलब ये है व्यक्ति अगर इस पॉइंट पर है तो वो इस तरीके से इसको पार करता है, विकर्ण के थ्रू चलता है और इसको पार करता है। तो अब ये आसान हो गया। तो आपसे बोला गया है भाई इसका क्षेत्रफल बताओ, इस मैदान का जो मैदान है इस मैदान का एरिया कितना है। तो अब आप लोग यहाँ देखिएगा स्पीड उसकी कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम कितना 5 मिनट। तो आप लोगों ने थोड़ा पढ़ा होगा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पहले आप लिखो आपको क्या क्या दिया गया है। स्पीड दी गई है 3 किलोमीटर पर आवर और आप लोगों को टाइम दिया गया है 5 मिनट का, 5 मिनट का टाइम दिया गया। तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस निकालनी है। कौन सी डिस्टेंस निकालनी है स्टूडेंट, कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक अगर हम नाम दे दें ए बी सी और डी, कि ए से सी तक की दूरी कितनी है। अगर ए से सी तक की दूरी हम निकाल लेंगे तो आप देखेंगे इस स्क्वायर के अंदर ए सी क्या है, डायगोनल है। तो ए सी एक डायगोनल है और अगर ए सी की हम दूरी निकाल लें तो हमारा काम आसानी से बन जाएगा। तो डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो एक डायगोनल की वैल्यू निकल जाएगी स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमारे पास में कितना है 3 किलोमीटर पर आवर और मिनट कितने हैं 5 मिनट। स्टूडेंट्स मिनट को जब हम कन्वर्ट करते हैं आवर में तो इसको डिवाइड कर देंगे कितने से 60 से, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा 3 से कट करा 3 दूनी 6 0 5 चौके 20, तो ये आया 1/4। अब आप लोग ध्यान रखें ये यूनिट किसमें है किलोमीटर पर आवर में। इस मिनट को भी हमने कन्वर्ट कर लिया किलोमीटर मिनट घंटे में, तो अब ये 1/4 हमारा किलोमीटर में आया है। अब 1/4 किलोमीटर का मतलब हो गया, अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो ये 250 मीटर बनेंगे, 250 मीटर। तो विकर्ण की जो लंबाई आई है वो कितनी आई है स्टूडेंट्स 250 मीटर। आपको पता है निकालना क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है d²/2। तो d की जगह वैल्यू लगाओ 250 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो 250 गुणा 250 बटे में कितना आएगा 2। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा ये 25 की गुणा कराओगे 625 डबल 0 अपॉन में 2 से कट किया तो 2 3 6 2 1 2 2 दूनी 4 2 पंजे 10। देखिएगा 2 3 6 2 1 2 2 दूनी 4, यहाँ से 1 बना तो 2 पंजे 10 और 1 0 हमारा ये वाला है। क्योंकि यहाँ हमने देखा ये 250 मीटर हमारी डिस्टेंस आई थी, तो 250 का हम लोग स्क्वायर करेंगे 250 गुणा 250 अपॉन में 2, तो आंसर हमारा कितना बनेगा 31,250 मीटर स्क्वायर। तो हमें ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। क्वेश्चंस वही था, ठीक है, लेकिन इन्होंने जो है डायगोनल को डायरेक्ट ना देते हुए उसके लिए निकालने के लिए इंफॉर्मेशन आपको दे दी, स्पीड भी दे दी और टाइम भी आपको दे दिया। ठीक है, तो हमने आराम से निकाल दिया। स्पीड 3 थी
टाइम 5 था, डिस्टेंस निकालनी थी, डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम कर दिया, 1/4 किलोमीटर डिस्टेंस आई, इसको कन्वर्ट कर दिया मीटर में, 250 मीटर हो गया। एरिया निकालना था तो एरिया होता है d²/2, d²/2 250 का स्क्वायर बटा 2, तो इसको हमने कैलकुलेट किया तो कितना बना है स्टूडेंट्स 31,250 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलेंगे आगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग ए का विकर्ण a प्लस बी है, वर्ग बी जिसका क्षेत्रफल a के क्षेत्रफल का 2 गुना है, उसके विकर्ण को भुजा मानते हुए जो वर्ग बनता है उसका क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, तो देखो यहाँ दो वर्गों की बात हो रही है, पहले तो वर्ग ए और वर्ग बी की। ठीक है, और यहाँ बोला गया वर्ग बी का क्षेत्रफल वर्ग ए के क्षेत्रफल का कितना है 2 गुना है। तो आप यहाँ कह सकते हो सर कि वर्ग ए का क्षेत्रफल अगर 1 यूनिट है, ठीक है, तो वर्ग बी का क्षेत्रफल कितना यूनिट होगा 2, क्योंकि वर्ग बी का क्षेत्रफल डबल है किसका ए के क्षेत्रफल का। अब ये एरिया है, अब ये क्या है आप लोग के पास में एरिया है, और यहाँ बात हो रही है विकर्ण की, तो मैंने कहा था एरिया का स्क्वायर रूट अगर आप निकालेंगे तो डायगोनल बन जाएगा, तो डायगोनल होगा 1 का वर्गमूल 1 और 2 का कितना आ जाएगा अंडर रूट 2। अब यहाँ पर देखो डायगोनल पहले वाले का 1 है और यहाँ कितना है a प्लस बी है, यहाँ a प्लस बी, इसको एक को a प्लस बी बनाना है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे a प्लस बी से। तो पहले वाले का डायगोनल अगर a प्लस बी होगा तो दूसरे वाले का डायगोनल होगा √2a प्लस बी। तो दूसरे वाले का डायगोनल क्या होगा स्टूडेंट्स √2a प्लस बी। अब हमसे क्या बोला गया है, हमसे ये बोला गया है कि उसके विकर्ण को, मतलब जो ये विकर्ण आया है इस विकर्ण को भुजा मानते हुए, इसको साइड मानते हुए जो वर्ग बनता है उसका क्षेत्रफल बताओ। तो इसको हमें स्क्वायर मानना है। अब इसको अगर साइड माने हम तो नई साइड इसको हम कह सकते हैं कि सर ये x बराबर मान लो आप √2a प्लस बी। ठीक है, और ये साइड हो गई x, तो एरिया आपको मैंने बताया साइड का स्क्वायर होता है, मतलब x का स्क्वायर होगा, तो √2 का √2a प्लस बी इसका स्क्वायर हो गया, पूरे का स्क्वायर होगा, पूरे का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 और ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, एरिया होगा हमारा 2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस टाइप का क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, इसी तरीके से ये मैंने क्वेश्चन यहाँ लिया, आपके साथ डिस्कस किया कि यहाँ पर हमें ऐसा सवाल एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण कितना है भाई a प्लस बी है, वर्ग बी जिसका एक क्षेत्रफल a के क्षेत्रफल का 2 गुना है। अब क्योंकि 2 गुना है तो अगर ये 1 तो वो 2 हो गया, डायगोनल निकालेंगे 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल √2। अब यहाँ हमें दे रखा है विकर्ण कितना a प्लस बी, इसको 1 को a प्लस बी बनाना तो a प्लस बी से गुणा कर दी, a प्लस बी से यहाँ गुणा कर दी, तो आंसर हमारा आंसर नहीं डायगोनल क्या आ जाएगा √2a प्लस बी। अब हमें इसको साइड मानते हुए एरिया बताना है, तो अगर इसको साइड मानेंगे तो नाम दीजिए x, एरिया होगा x स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया, √2 का स्क्वायर 2a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम लोग का देखो अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है, एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की लंबाई के √2 गुना है। नए वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, हमें यहाँ पर नए वर्ग का क्षेत्रफल बनाना है कि भाई कितना क्षेत्रफल है। तो यहाँ देखिए आप लोग को दिया गया है विकर्ण की लंबाई जो है √2 गुना है पहले वाले की, तो आप लोग कहेंगे सर कि d1 और d2 में जो रेशियो है वो 1 अनुपात √2 का अनुपात है, मतलब पहले वाले के विकर्ण की √2 गुना है ना दूसरा वाला विकर्ण, तो √2 गुना हो गया। और मैंने अभी तुम्हें पॉइंट क्लियर किया था कि विकर्ण का अगर आप स्क्वायर कर दोगे, d1 का स्क्वायर d2 का स्क्वायर कर दोगे तो ये आपका क्षेत्रफल का अनुपात बन जाएगा। ये किसका अनुपात बन जाएगा, क्षेत्रफल का। तो 1 का वर्ग करोगे 1 हो जाएगा, √2 का वर्ग करोगे 2 हो जाएगा। क्षेत्रफल का अनुपात 1 अनुपात 2, लेकिन क्षेत्रफल का अनुपात नहीं पूछा स्टूडेंट्स, क्षेत्रफल ही पूछा है। नया वाला क्षेत्रफल क्या होगा तो देखिए यहाँ पे पुराना क्षेत्रफल कितना दिया है, पहले वाले का क्षेत्रफल कितना दिया है 200, तो इस 1 की वैल्यू कितनी होगी 200, तो इसे 200 बनाने के लिए 200 से गुणा करेंगे तो ये 200 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, तो ये कितना हो जाएगा 400। तो हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स 400 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैंने आपको आज क्वेश्चन 6 क्वेश्चन कराए स्टूडेंट्स, और 6 के 6 क्वेश्चन हमने बेसिक उठाए हैं। ठीक है, ज्यादा देर की लंबी हम वीडियो नहीं बनाएंगे, थोड़ी छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे जिससे कि
आपका कंटेंट भी समझ में आता रहे, और एक साथ अगर सारा आपको बता दिया जाएगा तो सारा समझ में भी नहीं आएगा स्टूडेंट। तो इसीलिए इसको देखते हुए हमने स्क्वायर की आज हमारी दूसरी क्लास थी। अभी स्क्वायर पर ही हम एक दो क्लासेस और देखेंगे, वहां पर भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन स्क्वायर में बनते हैं। ठीक है, तो आज की अगर वीडियो मेरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।